हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के सामने कक्षा 6 रेनबो अंग्रेजी का 5वां पाठ लेकर आए हैं और पाठ का नाम है आई विश आई कुड। आई विश आई कुड कि मेरी इच्छा है कि मैं कर सकूं। अब इसमें एक लड़का है, वो इस संसार में जितने भी प्रोफेशन हैं उनमें से कुछ दिए हैं, तो कुछ में वो सोच रहा है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं। ठीक है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। कि पाठ का नाम है आई विश आई कुड, मेरी इच्छा है कि मैं कर सकूं। अब मैं क्या कर सकूं? देखो, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी, कि बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं वो कर सकूं। जैसे क्या क्या है? लाइक ए डाइवर, लाइक ए डाइवर डाउन अंडर द सी, एक गोताखोर की तरह जो समुद्र के अंदर जाता है। और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई, या तो एक एस्ट्रोनॉट की तरह जो ऊपर अप हाई मतलब अंतरिक्ष में जाता है। और ए पायलट, या मैं एक पायलट बन जाऊं। फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, जो प्लेन को आकाश में उड़ाता है। और एक क्रिकेटर, या मैं एक क्रिकेटर बन जाऊं। हिटिंग एवरी बॉल फॉर ए सिक्स, जो कि प्रत्येक गेंद को सिक्स मारता है, छक्का मारता है। और एन इंजीनियर, या मैं एक इंजीनियर बन जाऊं। हु एवरीथिंग कैन फिक्स, जो कि सभी चीजों को फिक्स करता है। फिक्स मतलब ठीक करता है। और ए डॉक्टर, या मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। टेकिंग केयर ऑफ द सिक, जो रोगियों की, सिक माने रोगियों की देखभाल करता है। ए शेफ आफ्टर हुज डिशेज योर फिंगर्स यू विल लिक, लिक माने होता है चाटना। या मैं एक सेब बन जाऊं जिसके डिशेज यानी जिसके डिशेज खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते हैं। बट लेकिन हियर कम्स मॉम, लेकिन यहाँ मॉम आती है विद समोसा फॉर टी, समोसा और चाय लेकर मॉम आती हैं। एंड एट टाइम लाइक दिस आई एम ग्लैड आई एम मी, कह रहा है कि और इस समय मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। क्योंकि उसको समोसा मिल गया ना, तो वो कह रहा है कि मैं जो हूँ वही ठीक हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनना है, ऐसा वो बोल रहा है। तो पहले तो देखो, इस पोयम में वो अपनी इच्छा जताता है, कहता है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। लेकिन बाद में जब उसको समोसा और चाय मिलता है तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही हूँ। तो एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी, कि संसार में बहुत सी चीजें हैं, मेरी इच्छा है कि मैं वो कर सकूं। लाइक ए डाइवर, मैं एक डाइवर बन जाऊं, जो कि डाइवर यानी गोताखोर बन जाऊं, जो कि समुद्र के अंदर जाता है। या मैं एक एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, जो कि अंतरिक्ष में जाता है। और ए पायलट, या मैं एक पायलट बन जाऊं जो कि प्लेन को उड़ाता है। और एक क्रिकेटर, या मैं एक क्रिकेटर बन जाऊं जो कि प्रत्येक बॉल को छक्का मारता है। या मैं एक इंजीनियर बन जाऊं जो सभी चीज़ों को फिक्स करता है या ठीक करता है। या मैं एक डॉक्टर बन जाऊं जो कि रोगियों की इलाज करता है। या मैं एक शेफ बन जाऊं जिसके डिशेस खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते हैं। लेकिन अब देखो, लेकिन बट हियर कम्स मॉम विद समोसा फॉर टी, लेकिन यहाँ मम्मी आती हैं, समोसा और चाय लेकर आती हैं। फिर एंड एट टाइम्स लाइक दिस आई एम ग्लैड आई एम मी, और इस समय मैं जो हूँ मैं वैसा ही खुश हूँ, ऐसा वो कवि बताना चाहता है। ठीक है, तो ये था इस पाठ का अर्थ। अब अर्थ के बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक, अब एक्सरसाइज में देखो, पहले दिया है आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक, और पहले दिया है क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर में दिया है, पहला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर मतलब उत्तर दीजिए, द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेयर डज ए डाइवर डाइव, वेयर डज ए डाइवर डाइव यानी गोताखोर कहाँ डाइव लगाता है, गोताखोर कहाँ डाइव लगाता है। तो लिखेंगे ए डाइवर डाइव्स अंडर द सी, कि एक जो गोताखोर है
वो कहाँ डाइव लगाता है? समुद्र के अंदर। अगला दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डज एन इंजीनियर डू, कि इंजीनियर क्या करता है? तो इसका आंसर लिखेंगे एन इंजीनियर फिक्सेस एवरीथिंग। इंजीनियर क्या करता है? सभी चीजों को फिक्स करता है, मतलब ठीक करता है। राइट द नेम ऑफ प्रोफेशन मेंशन्ड इन द पोयम, कि इस कविता में कौन कौन सा प्रोफेशन मेंशन किया गया है, किसकी किसकी चर्चा की गई है, उसको लिखिए। तो इसमें दिया था कि द नेम ऑफ प्रोफेशंस आर, इसमें कुछ प्रोफेशन दिया है, जैसे दिया है या मैं एक डाइवर बन जाऊं, या एस्ट्रोनॉट है, पायलट है, क्रिकेटर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, शेफ मानी बावर्ची है, मेंशन्ड इन द पोयम। इन सब प्रोफेशन की चर्चा इस कविता में की गई है। हाँ, ये सारे प्रोफेशन इस कविता में दिए गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है नंबर डी का है कि विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट, इज द बेस्ट यानी आपके अनुसार कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छा है। तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूं कि मेरे अनुसार क्रिकेट इज द बेस्ट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू मी, कि मेरे अनुसार क्रिकेट सबसे अच्छा प्रोफेशन है। अब इतने सारे प्रोफेशन इसमें दिए हैं, आप देख लेना आपके अनुसार क्या अच्छा होगा, लेकिन मेरे अनुसार तो मैंने अपना लिख दिया क्रिकेट, है ना। अगला प्रश्न है विच इज योर फेवरेट डिश कुक्ड बाय योर मदर, कि ऐसी कौन सी डिश है हाँ जो आपके मम्मी पकाती हैं और आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि आई लाइक खिचड़ी मोस्ट कुक्ड बाय माय मदर, कि मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है। आपको जो अच्छा लगता हो वो आप लिख देना। अगला है वर्ड पावर। वर्ड पावर में दिया है कि अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू Their work choose the correct profession for the following persons from the box. One is done for you. इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्यांश दिए गए हैं ना। इसमें वाक्यांश का एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर लिखना है, ठीक। जैसे एक ठो दिया गया है करके, तो एक क्या दिया है इसमें दिया है, देखिए पहला ए नंबर का, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस क्राफ्ट, कि ए पर्सन यानी वह आदमी जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करता है। तो कौन ट्रेवल करता है? एस्ट्रोनॉट। कौन ट्रेवल करता है? एस्ट्रोनॉट, ठीक। अगला ए पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, ए पर्सन यानी वह आदमी जो प्लेन को आकाश में उड़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पायलट। अगला प्रश्न सी नंबर का कि ए पर्सन हु इज ए कुक इन द होटल, कि जो होटल में कुक है, तो जो कुक है उसको हम क्या बोलते हैं? कुक को क्या बोलते हैं? शेफ। क्या बोलते हैं? शेफ, CHEF। अगला है ए पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, कि वह आदमी हाँ जो अकाउंट ऑफ मनी उसको हम कहते हैं अकाउंटेंट, ACCOUNTENT, अकाउंटेंट। ए पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट। अगला F नंबर का, ए पर्सन हु एक्ट्स ऑन स्टेज और इन फिल्म, कि वह आदमी जो स्टेज पर या फिल्म में एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्टर। क्या बोलते हैं? एक्टर। अगला लास्ट वाला G नंबर का, कि ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, कि वह आदमी जिसने लॉ की प्रैक्टिस की है, जो लॉ की प्रैक्टिस करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लायर। क्या बोलते हैं? लायर। उसको हम बोलते हैं लायर, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला ना, एक और बचा है, अंतिम में बचा है
कि हु आर दे, ये सब कौन है। हु आर दे यानी ये सब कौन है, हमें भरना है। तो भरना है कि माय मदर हेल्प्स सिक पीपल, कि मेरी माताजी बीमार लोगों की मदद करती हैं। तो वो क्या हैं, वो क्या हैं, वो हैं डॉक्टर। वो क्या हैं, डॉक्टर हैं जो बीमार लोगों की मदद करती हैं। माय अंकल फाइट्स फायर्स, ही इज ए फायरमैन। फायर ब्रिगेड, हाँ, ही इज ए फायर ब्रिगेड, ठीक, जो आग को बुझाते हैं, फायर ब्रिगेड। माई फादर सर्व्स फूड इन ए होटल, ही इज ए शेफ, CHEF, शेफ। वो क्या है, शेफ है। अगला, माई आंट टीच मैथ, ही शी इज ए टीचर। अगर वो टीच करती हैं तो क्या है, वो टीचर है, ठीक। तो ये था हमारा 5वें पाठ का संपूर्ण अर्थ और साथ में एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज कहीं बाहर से नहीं लिया गया है, वो सब आपकी किताब में ही दिया है। तो किताब में और ये जो हम करवाए हैं उसको मिलाइएगा तो बिल्कुल मैच खाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।